Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic ratio analysis. Previous class के अंदर हमने liquidity ratio टॉपिक कवर किया था. Liquidity ratio टू टाइप्स के होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. एंड क्विक एसेट्स हमारे पास क्या होती हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो इसके रिगार्डिंग कुछ डिफरेंट सम्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन 6 है. द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1. कंपनी का जो हमें करंट रेशियो गिवन है वो 2:1 दिया हुआ है. जो करंट रेशियो उसका आइडियल रेशियो भी हमारे पास क्या होता है? 2:1. और करंट रेशियो जो हमें गिवन है वो भी कितना दिया हुआ है? 2:1. मीन्स जो कंपनी की करंट एसेट्स हैं वो डबल हैं करंट लाइबिलिटीज़ की. करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ मीन्स अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो करंट एसेट कितनी है? 2. स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट अल्टर द करंट रेशियो. आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, उनसे आपको ये बताना है कि जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा. तो इस हमको किस तरीके से करके दिखाना है. जो बिल्कुल सिंपल सम है उसमें तो हमें क्या था कि बैलेंस शीट के अंदर से करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी होती है, करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी होती है. करंट एसेट्स को आप डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटी से, तो आपके पास करंट रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाते हैं. लेकिन यहाँ डिफरेंट ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, उनसे हमें ये बताना है कि आपके रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ये हमें एक आइडियल रेशियो दिया हुआ है 2:1. पहली जो ट्रांजैक्शन दी हुई है, पहला पॉइंट दिया हुआ है रिपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी. रिपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी की रिपेमेंट अगर हम कर देते हैं तो आपके रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट रेशियो है वो 2:1 था. मींस करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी मींस करंट एसेट्स 2 लाख हैं और करंट लाइबिलिटी 1 लाख. आप इसको 20,000 10,000 भी एज्यूम कर सकते हैं, 5 लाख 2 लाख 50,000 भी एज्यूम कर सकते हैं, कैसे मर्जी कर सकते हैं. और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करी है वो पेमेंट करी है 50,000 की. कितना भी अमाउंट हम एज्यूम कर सकते हैं. अब जो रेशो दिया हुआ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1 मीन्स करंट एसेट 2 लाख और करंट लाइबिलिटी 1 लाख. इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद देखो क्या इफेक्ट पड़ा. 2 इफेक्ट्स पड़ेंगे. अगर आपने 50,000 की करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो आपकी करंट एसेट भी कम होगी और करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि आपके पास से कैश चला गया. कैश आपकी करंट एसेट का पार्ट था तो कैश माइनस हो गया और इधर से हमारे पास करंट लाइबिलिटी कम होगी. तो आपके रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर हम करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं 50,000 तो 50,000 करंट एसेट में से माइनस एंड 50,000 करंट लाइबिलिटी में से माइनस, तो 1 लाख माइनस 50,000 ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000. तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? 3/1 मीन्स 3:1. तो अगर आप करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा. इम्प्रूव कहाँ से होगा? इससे कंपैरिजन करेंगे, मतलब 2:1 से कितना हो जाएगा? 3:1. तो इस तरीके से हमें ये सम सॉल्व करके दिखाना है. अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा गया तो आप इस तरीके से प्रॉपर असम्पशन लेके सॉल्व करेंगे. 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये बताना है इम्प्रूव या रिड्यूस. तो आपको ये सब चीज़ वर्किंग नोट में करनी है. सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. हम ये मान लेते हैं कि गुड्स जो क्रेडिट में परचेज किए हैं वो 50,000 की परचेज की हैं. आप कितना भी अमाउंट इसको एज्यूम कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं. हम 1 लाख ले लेते हैं, 50,000 हम प्रीवियस पॉइंट पे ले चुके हैं. तो देखो करंट एसेट आपके पास कितनी थी? 2 लाख. ये भी हमने एज्यूम करी हुई थी. करंट लाइबिलिटी 1 लाख. ये एज्यूम इसलिए की हुई थी क्योंकि हमें रेशो दिया होता 2:1. और हम ये मान लेते हैं कि गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किए हैं 1 लाख की. अब देखो इस ट्रांजेक्शन से 2 इफेक्ट क्या पड़ेंगे. एक तो आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, रीज़न स्टॉक बढ़ गया. अब जो स्टॉक है वो करंट एसेट का पार्ट है. उधर से आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने गुड्स उधार में खरीदी हैं. अब देखो अगर ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करते तो करंट एसेट हो जाती 3 लाख और करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाती? 2 लाख. तो जो आपका रेशो आता है वो आता है 3/2 मीन्स 1.5/1 1.5:1. तो आपका जो रेशो है करंट रेशो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. अगर गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो आपका रेशो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हमें दिया हुआ सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, बुक वैल्यू 5,000. सी पॉइंट दिया हुआ है कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट सेल कर दिया 4,000 में, तो आपके पास कैश कितना प्लस हो गया? 4,000. अब ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया, जो कैश था वो करंट एसेट प्लस होगी. ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया आपने तो आपकी फिक्स एसेट कम हो गई 5,000 से और 1,000 का आपको प्रॉफिट हुआ.
और जो प्रॉफिट है वो कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर फंड में। तो देखो आपने क्या करना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट देखना है। इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी मीन्स करंट रेशियो पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं। अगर आपका रेशियो होता 2:1 जो हमें दिया हुआ था, मीन्स उसके अकॉर्डिंग करंट एसेट हम 28,000 रिज्यूम कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी 10,000। आप 2 लाख 1 लाख भी ले सकते हैं। मैंने सभी में अलग अलग इसीलिए लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई भी फिगर आप ले सकते हैं। तो आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगी 4,000 से, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, कोई और करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं। तो आपका जो रेशियो है वो 24,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मीन्स कितना हो जाएगा, 24/10, 12/5, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.4:1। मतलब आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। आपका रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप कोई ऑफिस इक्विपमेंट सेल करते हैं कैश में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आपने गुड्स सेल कर दी 11,000 में, 10,000 की गुड्स आपने सेल कर दी 11,000 में। अब ध्यान से देखें इसमें क्या हुआ, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट का करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और जो गुड्स आपकी कम हुई हैं 10,000 की, क्योंकि सेल कर दी तो करंट एसेट कम होगी, और कैश में सेल करी है या क्रेडिट में सेल करी है, कैश में सेल करोगे तो भी करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट में सेल करोगे तो भी करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो अगर करंट एसेट होती है हमारे पास 20,000 एंड करंट लायबिलिटी होती 10,000 अकॉर्डिंग टू आइडियल रेशियो 2:1 जो हमें गिवन था, तो करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाती 11,000 से और करंट एसेट्स कम हो जाती 10,000 से। करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना था, तो आपकी करंट एसेट हो जाती 21,000, करंट लायबिलिटी 10,000, तो आपका रेशियो होता है 2.1:1 मीन्स आपका रेशियो इंप्रूव हो जाता। अब आगे आपको पॉइंट दिया हुआ है ई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए। अब डिबेंचर रिडीम कर दिए, देखो डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने का मतलब कैश चला गया, मतलब डिबेंचर की पेमेंट कर दी। अब कैश माइनस हो गया मीन्स करंट एसेट माइनस होगी, और डिबेंचर आपकी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसका तो कोई इफेक्ट आना ही नहीं करंट रेशियो पे। तो करंट रेशियो अगर हमारा होता 20,000 एंड 10,000, हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं कि 5,000, तो 5,000 से हमारा कैश कम हो जाता मीन्स करंट एसेट्स कम हो जाती, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना था, ये आता 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मीन्स 1.5:1। तो आपका रेशियो डिक्रीज हो जाता अगर आप डिबेंचर्स की पेमेंट करते तो इस तरीके से आपको ये सम करके दिखाने हैं। 6th 7th 8th 9th जो ये सम है, ये सब इसी तरीके के सम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक तो सम मिलेगा सिंपल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन होगी और उसका करंट रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और एक आपको सम मिलेंगे इस टाइप के कि आपको कोई ट्रांजेक्शन दी होगी, उससे आपको ये बताना होगा करंट एसेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमें सम दिया हुआ है, सम नंबर 12। आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख, ट्रेड पेबल्स गिवन है 1,80,000 एंड अदर करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000। आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ हमें करंट लायबिलिटीज तो दी हुई हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। प्रॉब्लम है कि करंट एसेट्स कितनी है। देखो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है 6 लाख, करंट एसेट्स कितनी दी हुई है आपको गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटीज इन दोनों को टोटल कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 2 लाख। अगर आपको टोटल करंट लायबिलिटी गिवन वर्ड गिवन होता और ट्रेड पेबल गिवन होता तो आप ट्रेड पेबल को इग्नोर कर देते। यहाँ हमें ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी दी हुई तो इसलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 2 लाख आपके पास करंट लायबिलिटी, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगी 8 लाख। आप इसको 2 लाख को इधर ले आएंगे तो करंट एसेट बन जाएंगी 8 लाख। तो अब करंट रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स 8 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख। तो आपका जो रेशियो है वो बन जाएगा 4/1 मीन्स 4:1। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 16। करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी आर रुपी 3,50,000। आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है 3,50,000 एंड करंट रेशियो इज 3:1। करंट रेशियो भी हमें गिवन है 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो गिवन है 1.75:1 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। आपको करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करनी है एंड इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करनी है। आपको ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है हमें 3,50,000।
अब करंट रेशो गिवन है 3:1, क्विक रेशो दिया हुआ 7.5:1। तो इस सम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब ये हमें दिया हुआ है 3:1 मतलब 3/1। तो अगर करंट एसेट 3 है तो करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1। अब हमें दी हुई है करंट लाइबिलिटी, तो हम उसी से इस कम को सॉल्व करेंगे। आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स हमें दी नहीं हुई तो करंट एसेट लिख देंगे। करंट लाइबिलिटी की जगह हमें वैल्यू कितनी दी हुई है? 3,50,000। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगी 10,50,000। तो पहला पॉइंट हमारे पास सॉल्व हुआ करंट एसेट्स। उसके बाद आपको क्विक एसेट्स निकालनी है। तो क्विक एसेट्स के लिए फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशो का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट एक ही बात है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, और ये दिया हुआ है 1.75 रेशो 1.75/1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? क्विक एसेट की जगह हम क्विक एसेट्स लिख देंगे, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 350 क्योंकि हमें गिवन था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगी 6,12,500। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्विक एसेट आ जाएंगी 6,12,500। तो आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स। उसके बाद हमें निकालनी है इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री का कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्चुअल में। जब हम करंट एसेट और क्विक एसेट को पढ़ते हैं तो वहाँ से इन्वेंट्री का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है। जो क्विक एसेट्स हैं उसका फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर आप करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करते हैं तो क्विक एसेट आ जाती है। हम ये मान के चलते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 थे। अब आपके पास क्विक एसेट भी है, करंट एसेट भी है, तो आप किसका फॉर्मूला किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री को इधर ले जाएं, क्विक एसेट इधर ले आएँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट कितनी है हमारे पास? 10,50,000 एंड क्विक एसेट कितनी है? 6,12,500। तो जो आपके पास इन्वेंट्री है वो कितनी आ जाएगी? 4,37,500। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से 16 का बी पार्ट एंड सी पार्ट है। करंट रेशियो से रिलेटेड टोटल आपके 26 सम बनते हैं। तो ये सभी सम आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, सोल्वेंसी रेशियो। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।